नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार से संवाददाता मेरी सहयोगी योगिनी प्रजापति नरेंद्र कुमार। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं छोटी काशी अनुचर के हबीब कुरैशी, जो बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने एक कोतवाली अनुचर में एक शिकायती पत्र दिया है चंद्रशेखर रावल, जो नगीना के सांसद हैं, उनके खिलाफ। तो उनसे जानकारी करते हैं शिकायती पत्र में आपने क्या लिखा है और क्या कारण है। आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। तो सर, जैसे आपने चंद्रशेखर रावल के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज किया है, क्या मामला है? मामला ये है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का समाज सेवी हूं और बहुजन समाज पार्टी की स्टार्टिंग से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ऐसा हुआ था कि 24 तारीख की शाम को 7 बजे रोहिणी घाबरी एक लाइव वीडियो पर आती हैं फेसबुक पर, और आनकर उससे पहले उन्होंने कुछ टाइम पहले ही एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाली जिसमें चंद्रशेखर आजाद से बात करना दिखाया गया। और उसमें जो बात की गई है वो बहन जी के खिलाफ इतनी अपमानित बातें, इतने अपमानित शब्द किए गए हैं कि जो मैं मुंह से बता भी नहीं सकता। साक्ष्य के रूप में मैंने थाने में दे दिए गए हैं। वो वीडियो वायरल भी है, सभी देख सकते हैं, मगर मैं अपने मुंह से अपनी लीडर के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। तो जो चंद्रशेखर रावल के हकीकत में वीडियो है या एआई की बनी हुई है? नहीं, देखिए, मैं कल सीओ साहब और अपने थाना प्रभारी महोदय से मिला। उनको मैंने तहरीर लिखत दी और देने के बाद में उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे, स्क्रीनशॉट वगैरह और जो दोनों वीडियो मांगी, वो मैंने पेन राइट में करा के दे दी गई हैं। अब ये जांच का विषय होता है। अब जांच में उन्होंने बताया कि ये अमेरिका जाएगी जहाँ से फेसबुक कंपनी है, और वहाँ से इसकी जो पुष्टि होकर आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ये सही है तो चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, और गलत अगर उसने एआई द्वारा करी है तो इन्होंने अपनी लड़ाई में बहन जी को अपमानित किया है। हम फिर घाबरी के खिलाफ भी मुकदमे लड़ाएंगे। तो जैसे आपने चंद्रशेखर रावल और मायावती के बीच में कुछ खाई खुदी हुई है, जो बसपा की जो वोट बैंक जो मानी जाती है वो जाटव मानी जाती है। तो जाटव जो वोट बैंक है, चंद्रशेखर रावल की तरफ है या बहन जी मायावती जी की तरफ है? देखो, ये मीडिया का रोल रहा है शुरू से बसपा के खिलाफ। ये आप भी जानते हैं। अभी 9 तारीख का आपने देखा होगा, 9 अक्टूबर को साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था। बहन जी ने सिर्फ 2.5-3 लाख की एक भीड़ बुलाना चाहा था, जिसमें 25 लाख से ज़्यादा भीड़ थी। तो आप ये तो समझे ना कि दलित समाज समझ रहा है और ये भी समझ रहा है कि कौन सी पार्टी बनी है और कौन सी पार्टी बनवाई गई है। तो ये निर्णय ले लेगा दलित समाज खुद। और फिर सबसे मेन चीज़ है कि बहन जी ने 1956 में जब बाबा साहब खत्म हुए तो उनके बाद में उनके नाम के साथ साथ महापुरुषों के नाम भी दबा दिए गए थे। उन्हीं नामों को जिंदा करने के लिए साहब काशीराम आए, बहन जी आई, और इन्होंने संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद में आज दुनिया उनके नामों को जानती है कि कौन दलित समाज के महापुरुष थे। तो आप समझते हैं कि बहन जी वो शख्सियत हैं कि जिनकी वजह से आज दलित समाज के महापुरुष के नाम जिंदा हैं। अच्छा, आप ये बतलाइए कि लखनऊ की महारैली में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सपा पर तीखा प्रहार किया है और योगी जी की उसमें प्रशंसा की है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? यही चीज देखने की होती है। मीडिया इन दो शब्दों को दिखा रही है। देखिए, समाजवादी के टाइम में 2012 से 2017 तक जो स्मारक बहन जी ने बनवाए, और बनाने के बाद में सरकार ने उसका पैसा उसमें नहीं लगाया और हालत झज्जर हो रही थी। और यहाँ तक कि उसे लिखा भी समाजवादी सरकार को कि आप इसमें काम कराएं, इसका पैसा इसमें लगाएं स्मारकों में, इनकी हालत झज्जर हो रही है। तो उन्होंने नहीं कराया। और योगी जी की जब सरकार आई तो योगी जी को जब लेटर लिख के भेजा तो स्मारक का पैसा स्मारक में लगने लगा। तो इस बात का उन्होंने बहन जी ने जो आभार व्यक्त किया था, और जो लोग ये उड़ा रहे हैं वो उससे पहले आभार दे चुके हैं और 20-20 बार दे चुके हैं। उनके वालिद साहब जैसे जो है, यहाँ तक कि जीतने का दूसरी बार सरकार बनाने का आश्वासन तक दे चुके हैं। बात बहन जी भी न रखी जाए। तो 2027 जो आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो बसपा जो सरकार है क्या बीजेपी से गठबंधन बनाएगी या स्वयं लड़ेगी? देखो, बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी लड़ती है।
पहले भी आपने देखा होगा 22 में भी बहन जी ने कोई गठबंधन नहीं किया है, 19 में गठबंधन किया, नुकसान हुआ। दलित समाज बहन जी के आदेश पर चारों तरफ वोट देना चला गया, मगर जो यादव समाज था उसने कहीं वोट नहीं दिया। अच्छा, अखिलेश यादव जी, सपा के जो मुखिया है अखिलेश यादव जी, मायावती जी को इनवाइट करते हैं महागठबंधन में, तो मायावती जी क्या करेंगे? नहीं देखो, पहले क्या है बेइज्जती करी है इन्होंने। राम गोपाल यादव जी ने सभा कहा था कि अगर हम पार्टी तोड़ देंगे, गठबंधन तोड़ देंगे, इंडिया गठबंधन, अगर बहन जी को लिया गया तो। लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार से बैठे कहा था कि मायावती को नहीं लेना है, तो ये गलत है ना। अब क्यों, हम तो बिल्कुल नहीं किसी के साथ चाहते, हमारा समाज साथ है। 2027 में महागठबंधन में नहीं, क्यों करें हम गठबंधन, हमारा तो कोई अपना इरादा है ही नहीं, क्योंकि दलित समाज इतना मजबूत है और दलित समाज के साथ में मुस्लिम समाज है और जो भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग हैं वो साथ हैं। क्योंकि 2007 का शासनकाल सभी को, पूरे देश को याद है आज के टाइम में, कि कोई एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, भाईचारा बना हुआ था, नौकरी भी मिल रही थी, सारा कुछ सही सिस्टम चल रहा था। अच्छा, दलित समाज चंद्रशेखर रावण के लिए समर्थन करेगा या बहन जी मायावती जी की तरफ? जो समाज के लिए कुछ करता है, समाज भी उसी के लिए समर्थन करता है। बहन जी ने जो कर दिया है, कुछ अभी बहुत कई बार जन्म लेना पड़ेगा जब कोई कुछ कर पाएगा। नहीं, चंद्रशेखर रावण तो अपना वायदा करते हैं कि जो दलित समाज वायदा अगर मैं यहाँ खड़ा होकर करने लगूँ कि सारा मुसलमान मुझे मिल रहा है या मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ, तो ये बेकार की बात है। तो कहीं दलित समाज का कहीं शोषण होता है तो मायावती जी नहीं पहुंच पाती है जहाँ चंद्रशेखर रावण पहुंचते हैं। देखो, चंद्रशेखर रावण जी जहाँ भी गए हुड़दंगा काटा है और वहाँ के युवाओं को जेल का भिजवाने का काम किया है, उसके बाद पलट कर नहीं देखा। हजारों युवा जेलों के अंदर आज भी हैं, उनके परिवार थाने तहसील कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो बहन जी का जो एक ट्वीट है ना, वो एक ट्वीट ही सब कुछ छिला देता है। जब मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि 2027 में मायावती जी बसपा से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखो, हमारा मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ करता, बहन जी ने कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम करके दिखलाने में विश्वास रखते हैं। बहन जी ने करके दिखलाया, शासन चला के दिखलाया। 2007 का शासन आपको याद होगा, कोई कमी हो रही हो तो वो बता दो। तो इसलिए मैनिफेस्टो की तो हमसे बात ही ना करी जा, हम कोई मैनिफेस्टो नहीं करके दिखाएंगे, और करके पीछे दिखाया है। शासन का राज रहा है, अधिकारी टाइम से बैठा है, भ्रष्टाचार खत्म था, नौकरियां टाइम पे मिल रही थी। आज ओवर एज वो बच्चे हो रहे हैं, कोई नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 5 किलो अनाज लेते रहो और लाइन में लगे रहो और धर्म बचाते रहो। अच्छा, आपकी क्या मंशा है कि बहन जी अगर मुख्यमंत्री के रूप में यूपी में आती हैं तो आप क्या मांग रखेंगे बुलंदशहर की तरफ? क्या बुलंदशहर में क्या विकास होना चाहिए? नहीं देखो, विकास तो बहन जी तो विकास वहाँ ये लगा लीजिए कि वो विकास तो उनका रग रग में है। बहन जी ने नखलों को नखलो बना दिया, नहीं बुलंदशहर को क्या, नोएडा को नोएडा बना दिया। बुलंदशहर को किस नज़र से देखना चाहते हैं जबकि बुलंदशहर और बुलंदशहर की सीमा लगी हुई है? मैं चाहता हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश खूबसूरत हो। स्मार्ट सिटी जो बनने की बात चल रही थी पिछली सरकार की, वो स्मार्ट सिटी बहन जी के शासन में आए और शासन का वही राज हो जो अधिकारी भी सुने, कोई कमजोर गरीब की हो और पीड़ित की हो, एक बात सुनी जाए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं तो अपने अनूपसर की नहीं भी चाहूँगा, मैं तो अनूपसर का हूँ, सबसे पहले अनूपसर की बात करूँगा, फिर अपने जिले की बात करूँगा। तो पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए हमारा अनूपसर। अच्छा, कई सरकारों ने अनूपसर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार बनाया, क्या अनूपसर को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे? वो अभी तक नहीं हो पाया। ये उन सरकारों की खामियां रही हैं, मैं अपनी सरकार से उम्मीद करता हूँ अभी नहीं कर बसपा सकते। सरकार में भी नहीं हो पाया। बसपा सरकार में किसने करी थी घोषणा, ये बताओ? घोषणा नहीं, 2 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं गजेंद्र सिंह। हाँ बिल्कुल रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह जो स्टेडियम लाए थे यहाँ के लिए, जो नगर पालिका ने जगह नहीं दी थी, बस स्टैंड लाए थे बसपा की सरकार में, नगर पालिका ने जगह नहीं दी थी। और ये जितना भी तुम्हारा रोड बना था, पत्थर लगा था गंगा जी के सहारे, ये टोटल उनकी देन थी। पर्यटन स्थल के लिए कह रहा हूँ। पर्यटक स्थल पे कोई अगर घोषणा करी हो उस टाइम पे तो मुझे बताओ। घोषणा नहीं, मैं ये बात, विधायक जी ने क्यों प्रस्ताव नहीं रखा इसका पर्यटन? ये तो विधायक जी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।